नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी मैं आपको देता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पोकर स्टार्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रिकेटर MS धोनी। ठीक है, पोकर्स स्टार के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो ये थे खान बहादुर। ठीक है, खान बहादुर ने बरेली का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ठीक है, ये एक फैक्ट है। आप चाहें तो इसको क्वेश्चन भी बना सकते हैं अपने आप, और चाहें इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं। तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में। उसके बाद 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्न। अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र कौन सी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत लगाए गए थे। ठीक है, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल कहाँ पर है? तो ये गोवा में है। ठीक है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस ये विश्व धरोहर स्थल है और गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के इरोड स्थान को विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, तो हल्दी उत्पादक तमिलनाडु का कौन सा राज्य है, कौन सा जिला है? तो ये इरोड नामक स्थान है तमिलनाडु में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपग्रह लॉन्चर का नाम क्या है? तो इसका नाम है SLV-3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि भारत में खुला नाला किसे कहा जाता है, तो यमुना नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सतलुज सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी की सहायक नदी है सतलुज नदी, और ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये बुर्जिल दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को गिलगित से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल हरि देशमुख ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, और रंगून कहाँ था उस समय? उस समय बर्मा को रंगून कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर एक जेल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के किनारे हुई थी? तो ये हुई थी सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का आतंक किस पौधे को कहा जाता है? ठीक है, तो वाटर हाइसिंथ को बंगाल का आतंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बांध विवाद किस नदी के जल के बंटवारे के लिए है? तो ये गंगा नदी के जल के बंटवारे को लेकर है, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बांध विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पर है और कौन सा है? तो ये कुंचिकल झरना कर्नाटक में है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा झरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना का अधिकार सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया था? तो ये राजस्थान में प्रयोग किया गया था सूचना का अधिकार। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजघाट बांध कौन सी नदी पर है? तो राजघाट बांध बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकी नदियों का पिता किसे कहा जाता है? तो नील नदी को अफ्रीकी नदियों का पिता कहा जाता है।
और दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी नदी यही है, नील नदी, जो कि मिस्र के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केक का देश किसे कहा जाता है? तो स्कॉटलैंड को केक का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमियाम झील और बारापानी झील कहाँ पर है? तो ये मेघालय राज्य में स्थित है, उमियाम झील और बारापानी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा सागर मेला, ये वार्षिक मेला कहाँ लगता है? तो ये मेला लगता है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सहायक संधि किसने की थी? तो ये हैदराबाद रियासत ने की थी, प्रथम सहायक संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने नहर निर्माण करवाया था दिल्ली में। उसके बाद दोस्तों थर्मोपोलो की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो ये यूनान और फारस के मध्य हुई थी, थर्मोपोलो की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? तो ये शिन होंग टी ने कराया था, चीन की महान दीवार का निर्माण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कहाँ पर होता है? तो ये होता है झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुखौटा नृत्य का संबंध किस शैली से है? तो ये कथकली नृत्य शैली से है, मुखौटा नृत्य का संबंध। ठीक है, ये देख रहे हैं आप इमेज में, ये मुखौटा है, तो ये कथकली में उपयोग किया जाता है। उसके बाद राग मियाँ की मल्हार का रचयिता कौन है? तो एक राग है जिसका नाम है मियाँ की मल्हार, तो उसके रचयिता हैं तानसेन। और दोस्तों तानसेन किसके दरबार में थे? तो ये अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में है। और दोस्तों हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की वर्तमान में राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण रूप से विनाश कब हुआ था? तो ये 1193 में हुआ था। ठीक है, और भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है ये नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। और दोस्तों अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में 1921 क्या कहलाता है? तो ये वर्ष कहलाता है महाविभाजन का वर्ष। ठीक है, 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश ने तैयार किया था? तो सर्वप्रथम कपास का संकर बीज भारत ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में पानी कहाँ से आता है? तो त्रिवेणी नहर में पानी गंडक नदी से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकी जनजाति कहाँ पर रहती है? तो कुकी जनजाति के लोग मणिपुर में रहते हैं। और दोस्तों मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एराविलुकम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये केरल में है। ठीक है, और केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये त्रिपुरा में है, और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करीमपुजा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये केरल में है। ठीक है, और दोस्तों शांत घाटी भी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाकाद मुंडनथुराई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक दर्रा है जिसका नाम है मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है दर्रा नाम से, और इस दर्रे का नाम क्या है? मुकुंदरा हिल्स। तो दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है, और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक्टर्स के उपयोग की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में चौथा स्थान है। ठीक है, ट्रैक्टर का कार्य क्या होता है? खेती की जुताई करना, खेत की जुताई करना।
तो इस दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? तो भारत का चौथा स्थान है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये मनाया जाता है 3 मई को हर साल। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन लाया था मैं आपके लिए करंट अफेयर और सामान्य अध्ययन के, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप चाहें तो कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।